हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद से प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। इस बीच खबर है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो शाम 5 बजे शपथ लेंगे। पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज के घटनाक्रम पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। उन्होंने लिखा कि मैंने प्रदेश वासियों को बता दिया था कि बीजेपी जननायक जनता पार्टी के बीच समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो चुका है। बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस की वोट में सेंध मारने अलग से फिर आएंगे। इसके साथ ही हुड्डा ने एक वीडियो शेयर किया जो किसी रैली का नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति गर्म हो चुकी है। सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी और जसपा गठबंधन के बीच चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच मनोहर लाल और उनके साथी कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल में सीएम मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जसपा के 3 सदस्य समेत 14 मंत्री शामिल थे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, जानकारी चाहेंगे आपसे। सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा सौंप दिया है और क्या कुछ घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में चल रहा है, पूरा समझेंगे आपसे। जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके साथी जो कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश के जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं उनको इस्तीफा सौंप दिया गया है। आज उसके बाद जो प्रदेश की समय हरियाणा की राजनीति है वो काफी गर्म हो गई है। इसी बीच जो खबर आई कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, आज स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा के गृह मंत्री जो हैं वो नायब सैनी होंगे। मोदी जी का उन्होंने ट्वीट पर धन्यवाद किया है और आज शाम 5 बजे यहाँ पर वो शपथ भी लेने वाले हैं राजभवन में। इस समय हम यहाँ पर राजभवन में खड़े हैं तो यहाँ काफी गिलारा मचा हुआ है कि सारी तरफ नेता ही नेता हैं कि यहाँ पे भी जो पूरा नजर आ रहा है कि नायब सैनी अचानक कैसे नायब सैनी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जा रहा था कि आज के जो घटनाक्रम पर 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दिया था, उसके बाद प्रदेश वासियों को भी बताया जाता है कि जो बीजेपी जननायक जनता पार्टी है उनके बीच कभी ना कभी जो समझौता है वो टूट जाएगा। उन सारी चीजों को लेकर जो आज बीजेपी और जो जसपा है उनसे यहाँ पर गठबंधन टूट चुका है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी होंगे। अभी 5 बजे यहाँ पर राजभवन में वो शपथ लेंगे। अभी यहाँ पर सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल में नए जो चेहरे हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हरियाणा के गृह मंत्री रणजीत सिंह हैं वो भी यहाँ पर विधायक दल की जो बैठक है यहाँ से नाराज होकर अपने घर चले गए हैं, क्योंकि जो नए चेहरे इसमें शामिल कर रहे हैं उन नए चेहरों के अंदर यहाँ पर कुछों को मंत्रिमंडल भी मिल सकता है। जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं जो अम्बाला के विधायक असीम गुल हैं उनका भी नाम चल रहा है। जो जेजेपी के 5 विधायक जो बीजेपी में आए हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई मंत्रिमंडल उनको मिल सकता है। तो इस समय बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी अंकुर जी, समझेंगे यहाँ आपसे कि जिस प्रकार से देखा जाए जो भी घटनाक्रम वहां पर चल रहा है ये जनता के लिए कुछ अलग ही फीलिंग दे रहा होगा, लेकिन अगर माना जाए बीजेपी के लिए तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने ठीक चुनाव से पहले ये ओबीसी कार्ड खेल दिया है? क्योंकि अगर बात करें हरियाणा की तो 21% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें ओबीसी कार्ड की तो इस समय हरियाणा के अंदर जो सैनी जो परिवार हैं वो इस समय काफी संख्या में है। तो इन सारी चीजों को लेकर जहां एक तरफ जाट और उधर से सैनी, तो नायब सैनी जी को अभी जब कुछ दिन पहले भी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने बखूबी यहाँ पर निभाई। बीजेपी हमेशा आगे ही बढ़ी है। कई नेता हैं जो कुछ और पार्टियों से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। धीरे करके अपना कद इन्होंने बड़ा किया है नायब सैनी ने यहाँ पर। तो यहीं पर इनकी विराट जो इनकी भूमिका जो इतनी सरल और भावुक रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर यहाँ पर स्पॉट लगाया कि नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होगा वो इनके नेतृत्व में यहाँ पर हरियाणा में लड़ा जाएगा। बिल्कुल अंकुर जी, यह भी समझेंगे, क्या माना जाए कि जो सांसद थे बृजेंद्र सिंह ने उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, इससे जो जाट थे वो कांग्रेस में जाने का उनका खतरा बढ़ गया था, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर एक स्पष्ट बात करें इस समय कि हरियाणा में जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था वो इस कंगार पे भी टूटने को आ गया था कि अभी लोकसभा सीटें हैं जो वो यहाँ पर दिख रहा था कि कई जो नेता हैं उनको यहाँ पर लोकसभा सीटें नहीं मिल रही थी।
जो एमपी की जो सीट्स है जब उनको जी। नहीं मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिलेगी, तो वो लाजमी था कि वो किसी और पार्टी में जा सकते थे। जी। तो इस समय जो गठबंधन था बीजेपी और जेजेपी का, वो टूटना लाजमी था। अब क्या होगा कि जो अभी जो आंकलन यहाँ पर लगाया जा रहा है कि हरियाणा में जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो कम से कम यहाँ पर नाराज होकर किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, जेजेपी के जो नेता हैं वो नाराज होकर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो इन सारे आंकलन को लगाकर यही देखना होगा कि अभी सभी अपने अपने चुनाव चिन्हों पर अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि बाद में गठबंधन की सरकार का किसके साथ होगा, या कोई अपनी ही मेजोरिटी के साथ अकेले अपनी यहाँ पर चुनाव के साथ अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर अकेला यहाँ पर कोई भी पार्टी आगे नजर आ सकती है। तो इन सारी चीजों को यही देखना होगा कि अपने अपने चुनाव चिन्हों पर जो पार्टी लड़ेगी और अपने दम से आगे बढ़ेगी, या फिर से दोबारा हरियाणा में गठबंधन होगा। यह स्थिति लोकसभा और विधानसभा में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अंकुर कपूर जी, यह भी समझेंगे आपसे कि गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी के जो 5 विधायक थे वो मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, जो जेजेपी की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें नहीं पहुंचे थे। क्या माना जाए वो 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर जो अभी स्थिति स्पष्ट करें, सुबह से ही जब से बीजेपी और जेजेपी की अलग अलग मीटिंग चल रही थी, जेजेपी की दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, हरियाणा की जो बीजेपी है वो यहाँ चंडीगढ़ में इनकी मीटिंग चल रही थी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो 5 विधायक थे वो साफ यहाँ पर झलक के नजर आ रही थी कि वो दिल्ली जेजेपी की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। तो उनका साफ शब्द यहाँ पे देखने को दिख रहा था तस्वीरों में भी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। आज राजभवन में जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें ये स्थिति साफ स्पष्ट हो गई है कि वो जो 5 विधायक हैं वो यहीं पर नजर आएंगे। लेकिन उनको मंत्रिमंडल क्या मिलेगा या उनको किस तरीके से बीजेपी में लिया जा रहा है, वो सारी चीजें आज जो मंत्रिमंडल में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अंकुर कपूर जी, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।